हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आज हम देखेंगे सेक्शन 307 अटेम्प्ट टू मर्डर। तो सबसे पहले तो अटेम्प्ट टू मर्डर किन कंडीशंस पे लगती है, क्यों लगती है और क्या इसकी पनिशमेंट है, चलिए देखते हैं। यानी जो कोई किसी काम को ऐसी इच्छा या ज्ञान ज्ञान से, ठीक है, और ऐसी हालातों में करेगा कि अगर वो उस काम के थ्रू मृत्यु कर देता है, ठीक है, तो वो हत्या का दोषी होता है। हत्या इज मर्डर, मर्डर का दोषी होता है। और वो दोनों में से किसी तरह के कारावास से, ठीक है, जिसकी अवधि होती है 10 साल, 10 साल, और सजा से दंडनीय किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा। और अगर ऐसे काम से किसी व्यक्ति को हर्ट किया जाए तो अपराधी या तो आजीवन कारावास या पनिशमेंट होगी उसकी, ठीक है। ये कहता है सेक्शन 307। अब देखिए, जो कि सजा है वो हो गई 10 साल, और उसके बाद, ठीक है, उसके बाद जो पनिशमेंट होगी, क्या वो पनिशमेंट अटेम्प्ट टू मर्डर का होगा या फिर मर्डर का होगा। देखिए, सेक्शन 307 में यही सबसे ज़्यादा देखने वाली बात है कि जो पनिशमेंट होती है क्या वो मर्डर की मिलती है या फिर 307 के अकॉर्डिंग जो बताया गया है उसके उसके अकॉर्डिंग मिलती है। तो इसे जानने के लिए ना कुछ एग्जाम्पल्स हम समझेंगे, लेकिन उससे पहले सेक्शन 307 में एक और वो दे रखा है इसका एग्जाम्पल, उसको समझना बहुत ज़रूरी है। चलिए उसको देखते हैं, उस एग्जाम्पल में क्या बोला गया है। देखिए, ये है अटेम्प्ट्स बाय लाइफ कन्विक्ट्स, यानी कि आजीवन सिद्ध दोष द्वारा प्रयत्न। जबकि इस सेक्शन में बताए गए अपराध करने वाला कोई व्यक्ति लाइफ टाइम कारावास के पनिशमेंट किया जाएगा, ठीक है, लाइफ टाइम के लिए उसकी कारावास हो सकती है। तब अगर हत्या किया गया है तो, ठीक है, तो वो मृत्यु से पनिश्ड किया जाएगा। अब देखते हैं एग्जाम्पल जिससे हम 307 को अच्छे से समझेंगे। ओके, अब देखो, एग्जाम्पल तो मैंने लिखा नहीं है क्योंकि मैं हर चीज लिख नहीं सकती, इसको समझना है हमको, तो हम समझते हैं। या, ठीक है, या का हत्या करने की इच्छा से, ठीक है, का की हत्या करने की इच्छा से उस पर ऐसी हालातों में गोली चलाता है कि यदि मृत्यु हो जाती है तो का हत्या का दोषी होता है, ठीक है, का जो होता है वो हत्या का दोषी होता है। का इस सेक्शन के तहत पनिश्ड किया जाएगा और फिर का को 307 से सजा मिलेगी। ओके, अब एक और एग्जांपल देखो। चा की हत्या का इच्छा रखते हुए का एक बंदूक खरीदता है, ठीक, और उसको भरता है। अभी जो पहला एग्जांपल दिया था या और का, ठीक है, इसको पहला वाला एग्जाम्पल से ये थोड़ा डिफरेंट है, इसको समझना। या की हत्या का इच्छा रखते हुए का एक बंदूक खरीदता है और उसको भरता है। का ने अभी तक कोई अपराध नहीं किया है, ठीक है, यानी कि सिर्फ उस बंदूक को भरना, यहाँ तक इसके ऊपर कोई अपराध सिद्ध नहीं हुआ होता, ठीक है, नहीं किया है। या पर का बंदूक चलाता है, ठीक है, उसने इस सेक्शन में जो बताया गया है यानी 307 में हो अपराध अब कर लिया है। अब जब उस बंदूक को वो चलाता है तब ये अपराध माना जाएगा, यानी कि जब तक वो बंदूक भर रहा था तब तक भी 307 उस पे नहीं लगेगा, ठीक है।
अब देखो, और अगर इस तरह गोली मारकर वो या को घायल कर देता है, ठीक है, या को घायल कर देता है, तो वो इस सेक्शन के फर्स्ट पार्ट के पैराग्राफ से पनिश्ड किया जाएगा। अब देखो, इससे तुम क्या समझे हो, मुझे इसे कमेंट में बताना कि फर्स्ट पैराग्राफ से क्या मतलब है। फर्स्ट पैराग्राफ में ऐसा क्या बताया गया है जिससे ये पनिश्ड किया जाएगा। अदरवाइज अब देखो 307 में पॉइजन का भी केस बनता है, तो पॉइजन का केस कैसे बनता है, ठीक है, वो हम देखेंगे। चलो पॉइजन का भी एक एग्जांपल मैं आपको समझा देती हूँ। अब देखो, पॉइजन से या या की हत्या का इच्छा रखते हुए का, ठीक है, हत्या कौन करेगा, का। अब देखो, का पॉइजन खरीदता है और उसे उस खाने में मिला देता है, तो का अपने पास रखता है। खाने में जहर मिला के वो अपने पास रख लेता है। का ने इस सेक्शन में बताए गए अपराध अभी तक नहीं किया है, यानी कि 307 सेक्शन 307 अभी तक जो कह रहा है उसके तहत कोई भी अपराध नहीं किया है, यानी कि सिर्फ जहर खरीदना और जहर को खाने में मिलाना, यहाँ तक किसी भी तरह का अपराध नहीं हुआ है का से, ठीक है। तो अगर इस वक्त, यानी कि अगर इस कंडीशन में कोई का को पकड़ भी लेता है तो भी का कोई गुनहगार नहीं था, ठीक। लेकिन अब होगा, देखो, का उस खाने को या की मेज पर रखता है, ठीक, या की मेज पर रखता है, या उसको या की मेज पर रखने के लिए सर्वेंट को बोलता है, या तो खुद रखेगा या तो सर्वेंट को बोलता है। तो का ने इस सेक्शन में बताए अपराध किया है, यानी कि अपनी कोशिश उसने कर ली। कैसे, अटेम्प्ट टू मर्डर, यानी कि अब उस पे 307 लाइबल है, अब उस पे 307 लगेगा। अब जो है एक इम्पॉर्टेंट केस लॉ देख लेते हैं। ये केस लॉ बहुत इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में भी आ सकते हैं, 2 से 3 केस लॉ तो आ ही जाते हैं सेक्शन के साथ, ठीक है। तो इस केस लॉ को समझते हैं। देखो, इस केस में क्या हुआ था, गुलाब दास एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी का ये केस है, ठीक है, ये ना। तो बंटवारे का यहाँ पे पंगा था। तो हुआ यूं कि जो बंटवारे की प्रॉपर्टी थी उसको शिफ्ट करनी थी। तो 2 पार्टीज थे और इनके रिलेटिव के बीच में गर्म शब्दों का आदान प्रदान हुआ। देखो भाई, मैं गर्म शब्दों का ही आदान प्रदान की बोल सकती हूँ, वरना मुझे भी गर्म शब्दों का आदान प्रदान सुनना पड़ेगा, ठीक है। तो फिर खुली लड़ाई हुई। फिर शिकायत पार्टी ने कथित तौर पर उनकी प्रॉपर्टी का वॉल्यूशन किया, ठीक। अब फिर बोथ द पार्टीज गॉट क्रॉस केस, ठीक है, रजिस्टर्ड पुलिस स्टेशन में किया इन होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट ऑन 30 सितंबर 1994। होशंगाबाद देखो एक डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, एमपी का। तो वहां पे ये केस उन्होंने रजिस्टर्ड किया था, जहां स्टेशन के तहत अपराध, सॉरी, जहां सेक्शन के तहत अपराध के लिए आरोप लगाया गया कि सेक्शन, देखो सेक्शन यहाँ पे देखो दिखा है, ये रहा सेक्शन, सेक्शन 307, 323, 325 और विरोधी पर सेक्शन जो लगाए गए थे वो ये लगाए गए थे, तीनों दोनों पार्टी के सेक्शन ये रहे, ठीक, के तहत दंडनीय अपराध का आरोप लगाया गया था। दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ लगाया था, यानी कि जो वीरजी था, वीरजी की मौत के इरादे से जानलेवा चोट पहुंचाने के लिए अपीलकर्ताओं को सेक्शन 307 के तहत दोषी ठहराया गया और गुलाबदास को धारा 323, ठीक है, के तहत गिल्टी ठहराया गया। एक
देखो, जब उसको गिल्टी ठहराया गया तो एक ही सजा सुनाई गई और फाइन दिया गया 500 रुपये। ठीक है, सजा के साथ साथ फाइन भी उनको देना पड़ा। फिर जो हुआ कि उनकी अपील को हाई कोर्ट में डिसमिस कर दिया गया था। फिर दे मूव्ड ऑन अपील टू द सुप्रीम कोर्ट। अपील के पेंडिंग रहने के दौरान पार्टीज ने एक एमिकेबल कॉम्प्रोमाइज किया, यानी जो सौदापूर्ण समझौता होता है वो किया। अपराधों को कम करने के लिए अनुमति के लिए याचिका दायर की थी। ठीक है, फिर हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आईपीसी की सेक्शन 307, ठीक है, सेक्शन 307 के तहत एक अपराध सीआरपीसी की जो सेक्शन है 320 के अनुसार समझौता योग्य माना जाता है। हालांकि पार्टीज के बीच हुए समझौते के जिम्मेदार सुप्रीम कोर्ट ने अपीलकर्ताओं सजा को एक बार पहले ही भुगत चुके लोगों की सजा को कम कर दिया और उन्हें तत्काल रिहा करने का आदेश किया। तो यहाँ पे ये जो है सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया था इस केस में कि इन अपीलकर्ताओं को अब रिहा कर दो, बस ठीक है, इन्होंने अपनी सजा भुगत ली। वही जो हुआ था, क्यों, क्योंकि इन लोगों के बीच में तो होना समझौता ही था, तो उन्होंने समझौता किया। ये था गुलाब दास और स्टेट ऑफ एमपी के बीच में जो लड़ाई हुई थी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। अब देखो, समझने वाली बात ये है कि इस सेक्शन में, यानी कि जब 307 की बात होती है तो यहाँ पे एक और सेक्शन जो होता है वो इम्पोर्टेंट हो जाता है, तो वो सेक्शन है 34। देखो 34 बेसिकली हम सब जानते हैं कि कॉमन इंटेंशन के लिए होता है, यानी कि एक्ट डन बाय सर्वल पर्सन्स इन फर्टरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन। देखो, जगह कॉमन इंटेंशन की बात होती है तो वहां पे कॉमन इंटेंशन को आगे बढ़ाते हुए कोई व्यक्ति के द्वारा किया गया काम। ठीक है, कॉमन इंटेंशन को बढ़ाते हुए। अब कैसे, अब देखो इसे समझो। बेयर एविडेंस ऑफ आई विटनेस वॉज तो सेक्शन 34 एक्ट डन बाय सर्वल पर्सन। ठीक है, कॉमन इंटेंशन में मर्डर की भी बात होती है, लेकिन वो मर्डर वाला मैं आपको विटनेस और आई विटनेस वाला बाद में बताती हूँ। पहले ये वाला देखते हैं कि व्हेन अ क्रिमिनल एक्ट इज डन बाय सर्वल पर्सन्स in furtherance of the common intention of all, each of such persons is liable for that act in the same manner as if it were done by him alone। अच्छा, कॉमन इंटेंशन की बात जब होती है तब ये कहा जाता है ए है और बी है, और ए के साथ इसके ग्रुप में 4 बंदे और हैं। ठीक है, ए हुआ लीडर। अगर ए कोई एक्ट करता है, ठीक है भाई, ये हुआ हमारा आई विटनेस। अगर ए कोई एक्ट करता है, ठीक है, और उसके साथ साथ इन चारों ने भी देखा है, साथ दिया है, सुना है, समझा है, भाई ये समझ तो थे कि भाई ये करने वाला है, कॉमन इंटेंशन थी इनकी, इन सबकी कॉमन इंटेंशन थी। किसके लिए? चोरी के लिए हो, रॉबरी के लिए हो, मर्डर के लिए हो। ठीक है, तो पब्लिक न्यूसेंस फैलानी हो, कुछ भी ऐसा एक्ट हो जो सिर्फ भले ही लीडर द्वारा किया गया है, पर कानून ने कहा है कि हम ऐसे बिहेव करेंगे जैसे कि इन 5 ने किया है, ना कि सिर्फ एक ने। तो हम कॉमन इंटेंशन को सिंपली ऐसे समझ लेते हैं, यानी कि कॉमन इंटेंशन को आगे बढ़ाते हुए कोई व्यक्ति, कई व्यक्तियों के द्वारा किए गए काम। अब कॉमन इंटेंशन में आ जाता है मर्डर का। देखो, मर्डर का कैसे आ जाता है? कॉमन इंटेंशन टू मर्डर। अब इसको समझते हैं। ठीक है, वेयर एविडेंस ऑफ आई विटनेस was to was found liable and common intention to murder was established beyond any doubt, conviction was to be confirmed। ठीक है,
किसमें बताया गया था, परसराम वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, 2014 का ये केस था, SC 398। देखो हमने जो कंप्लीट किया वो सेक्शन 34 हो गया, सेक्शन 307 हो गया, एग्जाम्पल्स हो गए। देखो अभी तक हमको समझ आया कि अटेम्प्ट टू मर्डर क्या है, अटेम्प्ट टू मर्डर का चार्ज कब लगता है, ठीक है, किन कंडीशन में अटेम्प्ट टू मर्डर माना जाता है, ठीक है, वो सारे एग्जाम्पल 3 एग्जाम्पल के साथ समझाया है मैंने आपको, ठीक है। अटेम्प्ट टू मर्डर की क्या सजा होती है और कौन से सेक्शन के तहत अटेम्प्ट टू मर्डर को साबित किया जा सकता है, ठीक है, वो सब मैंने एग्जाम्पल के साथ आपको समझा दिया है। गाइस अगर आपको वीडियो मेरी अच्छी लगती हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अदरवाइज थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में।